आज की सेवत की सुंदर घड़ियों में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो वह हमें दिखलाता है। ऐसी विपदा की घड़ियों में भी वह हमें ये मौका देता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। आइए हम सब इन वेस्पर की घड़ियों में सॉन्ग सर्विस को शुरू करते हैं और उससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें दिखलाया। बीते समय के लिए तेरा धन्यवाद पिता। आगे के समय के लिए हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारे साथ में प्रभु जी जितने लोग ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ शरीक है प्रभु, उन सब का तू रहनुमा और मुहाफिज हो और सबको नाम बनाम आशीष और बरकतों से माला माल कर। आने वाले हर एक एक्टिविटी को तेरे हाथों में सौंपते हुए तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस सॉन्ग सर्विस को शुरू करते हैं इस गीत के साथ। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ से कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, जान बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम इस सॉन्ग सर्विस को जारी कर रखते हुए आगे का अगला गीत गाते हैं। मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी विनती को तू सुनता है, धन्यवाद धन्यवाद। मेरी हर एक इच्छा को तू पूर्ण करता, धन्यवाद। मेरी हर
हैप्पी सैबत सभी को एक बार फिर से मैं आप सबका इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे और हमेशा परमेश्वर आपको संभाल कर रखे। आइए हम अपनी इबादत को जारी रखते हुए आज की इबादत का ओपनिंग सॉन्ग गाएंगे, शून्य से लेकर तूने मुझे, शून्य से लेकर तूने मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जब मैं आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हैप्पी सैबत सबको। आज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, खुदा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ज़मीन आसमान को बनाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर, ताकि हम एकत्रित होकर तेरे नाम को महिमा और जलाल दे सके। पिता परमेश्वर, जितने जन हमारे साथ हैं, इन सबको आशीष और बरकत देना, दिन प्रतिदिन तेरे नाम से बढ़ सके। पिता परमेश्वर, जो भी आज का वचन सुनते हैं पिता, अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके, तेरे स्वर्गीय घर में जा सके। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का हम याद वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 11 आयत। वे अपने घर आया और उसके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। आज के हमारे स्पीकर हैं पास्टर विलियम भट्टी। हैप्पी सैबत सभी को। परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अब तक संभाल कर रखा। इस कोविड-19 में भी, ऐसे माहौल में भी परमेश्वर ने अपना हाथ, अपने दूतों को हमारे चारों तरफ लगा कर रखा और एक स्पेशल प्रोटेक्शन के साथ हम लोगों को संभाल कर रखा है। आइए इससे पहले कि आज के कलाम में हम जाएं, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। एलोहीम कदूस मुकद्दस खुदा, आपके पास आते हैं, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हमें संभाल कर रखा और इस समय में भी परमेश्वर और एक अपॉर्चुनिटी दी कि आपको याद कर सकें। जितने भी लोग इस वचन को खुदावंद ऑनलाइन सुन रहे हैं, उन सबके साथ होना, संभाल कर रखना। और जो भी मैं आज का वचन आपके लोगों के साथ शेयर करूं, खुदावंद आपका रूहुल कदूस मुझे सिखाए और वही बोलूं जो परमेश्वर आपका रूहुल कदूस मुझे सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहानी बताई जाती है एक परिवार की। उनके बारे में बताया जाता है कि वो परिवार एक डीप जंगल में, घने जंगल में रहता है और उनका एक छोटा बेटा है जो अपने परिवार को देख रहा है कि कैसे मुश्किलातों का वो सामना करते हैं और कैसे हालात हैं उनके, और उसे देखकर वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता। उसके मन में एक इच्छा उठती है कि क्यों ना मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं। और वो क्या करता है कि जब थोड़ा बड़ा होता है, वो अपना घर छोड़कर चला जाता है, बाहर चला जाता है, शहर में चला जाता है, किसी से बातचीत करता है कि मैं अपने परिवार को ऊपर उठाना चाहता हूं और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मेरे परिवार को खाने पीने के लिए।
और मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। बताया जाता है कोई जन उसे ऐसी सलाह देता है कि तू शहर में जाकर काम कर और वहां पर जाकर पैसा कमाना और तो अपने परिवार की मदद कर पाएगा। छोटी उम्र में अपना घर छोड़कर चला जाता है उस इंसान के कहने से, और जब वो चला जाता है वहां कई सालों तक काम करता है और कई सालों के बाद वो वापस अपने घर आता है। जब वो जंगल में आता है तो वो पाता है कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जो बंद हो गए हैं, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, जो नए खुले, जिनका उसे पता नहीं है, और वो अपना घर का रास्ता जो है भूल जाता है। काफी सालों के बाद वो वापस आता है तो वो एक इंसान से पूछता है, उनसे बातचीत करता है और उसे कहता है कि उनसे पूछता है कि एक ऐसा परिवार था जिस परिवार में इतने लोग रहते थे और वो ये काम करते थे और उनका घर यहाँ पर था, और अब वो कौन सा रास्ता उनके घर को जाता है। उसने पूछा तू कौन है, क्यों ऐसा पूछ रहा है? वो कहता है कि मैं उनका बेटा हूं और कई साल पहले मैं अपना घर छोड़कर चला गया था और अब मैं वापस आया हूं। वो आदमी जो है उसे रास्ता बताता है और वो अपने घर चला जाता है। जब वो घर जाता है, घर जाकर वो उनको ये नहीं बताता कि वो उनका बेटा है, बल्कि वो सोचता है कि मैं इनको एक सरप्राइज जो दूंगा सुबह, और सुबह बताऊंगा मैं कि मैं इन्हीं का बेटा हूं और जो कई साल पहले मैं इनका घर छोड़कर चला गया था। तो रात को वो उस घर में रहने के लिए उनको कहता है कि मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे पता नहीं, अपने घर में रहने के लिए मुझे जगह दे दीजिए। वो जगह देते हैं, वो खाना पीना उसे सब कुछ देते हैं। रात को जब सोता है वो, तो वो परिवार वालों के मन में लालच आता है। वो सोचते हैं क्यों ना इसके पास काफी पैसा, मालूम हो रहा है कि इसके पास काफी पैसा है, क्यों ना हम इसे मारें, इसे खत्म करें और इसका पैसा जो है हम छीन लें। तो बताया जाता है कहानी में कि रात को ही वो परिवार जो है उसे खत्म करता है और उसका सब पैसा जो है उसे छीन लेते हैं और उसकी बॉडी को कहीं इधर उधर फेंक देते हैं। अगले दिन वही इंसान जिसने उसको रास्ता बताया था वो उनके घर पे आता है और उन्हें बताता है, उन्हें कहता है कि वो आपका बेटे, आप अपने बेटे से मिलकर आप बहुत खुश हुए होंगे क्योंकि काफी समय के बाद मिले हो, क्योंकि तुम लोग तो सोचते थे कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया, वो खत्म हो गया, मर गया, लेकिन अब तुम बहुत खुश होंगे क्योंकि आपका बेटा जो है वो सही सलामत आपके घर वापस आ गया है। वो कह रहे आप कौन से बेटे की बात कर रहे हो? कह रहे वही बेटा जो रात को आपके घर के पास घर में आया था। कोई इंसान, कोई आपका बेटा आपके घर पे रात को नहीं आया था? वो कह रहे कि आप किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे आपका बेटे ने मुझसे रास्ता पूछा था और मैंने बताया था और उसने मुझे बताया कि कई साल पहले वो घर छोड़कर चला गया था। तो बाद में वो बहुत पछताते हैं क्योंकि उन्हीं का बेटा जिसको खुद मार देते हैं, जिसको उन्होंने खुद खत्म कर दिया, और वो पहचान नहीं पाए कि वो उन्हीं का बेटा जो कई साल पहले उनको छोड़कर शहर चला गया था। खुदा के कलाम में जब हम आते हैं बाइबल में, यूहन्ना की किताब उसका 1 और उसके 11 में जब हम पाते हैं, वहां पर लिखा है वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने ही उसे ग्रहण जो है वो नहीं किया। वो लोग जो परमेश्वर के कलाम को जानते थे, जिन्होंने कई प्रोफेसीज जो पढ़ी होंगी और जिन्हें पता था कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आने वाले हैं हमारा उद्धारकर्ता बनकर, और वो जब आएंगे हमें पाप से, हमें लानत से, हमें वो बंधनों से और हर तरह की बुराई जो हमारे अंदर भरी हुई है, और वो पाप जो आदम हवा ने शुरू से किया है, जो उसका प्रभाव अब तक हमारे ऊपर पड़ा है, इन सब चीजों से आजाद कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे। और जब वो आए तो बाइबल में लिखा है उसके अपनों ने ही उसे पहचाना नहीं, और वो आए और अपना मकसद पूरा करके वो चले गए। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में निकालें, मेरे साथ चलें बाइबल में इब्रानियों की पुस्तक बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 और उसकी वर्सेस 7 से हम 10 तक पढ़ेंगे। देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। यहां लिखा है, अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांचकर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना।
इजरायली लोगों की बात चल रही है। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वायदा जो अब्राहम से किया था उसको पूरा किया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तेरी वंश जो है वो एक पराये देश में जाएगी, और खुदा के कलाम में अब्राहम से परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि वहां से उसे मैं निकालूंगा और वो वहां से बहुत अमीर होकर निकलेंगे। और जब इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, आप जानते होंगे, मैं समझता हूं कि जब वो उनकी गुलामी में थे उनको उनकी पूरी वेजेस भी जो है, उनकी मेहनत का फल जो है वो भी नहीं मिलता होगा। उनके साथ बड़े बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उनके साथ बहुत गलत किया जा रहा था, उनके साथ उनके लड़कों को भी पैदा होना जो है उनका भी बंद कर रहे थे, और कहते थे कि इनके लड़कों को भी जो है वो भी खत्म किया जाए, सिर्फ लड़कियों को रखा जा रहा था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। परमेश्वर ने अपना ध्यान जो है उनकी तरफ जब लगाया, परमेश्वर का ध्यान हमेशा था, जब परमेश्वर ने उनको वहां से निकालने के लिए वहां से अपने दास मूसा को तैयार किया, तो खुदा के कलाम के अनुसार हमें पता चलता है कि किस तरीके से परमेश्वर ने वहां पर चमत्कार किए और किस तरीके से वो जो बहुत बड़ा महान जो एक राज्य था, मिस्र था, जो जिसमें एक फिरौन जो राज करता था, उस राज्य से परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से और चमत्कारी तरीके से परमेश्वर ने उनको आजाद करवाया। और जब आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उनको आजाद वहां से करवा दिया, अमीर होकर निकले वहां से इजरायली लोग। उनकी जो सालों भरों की जो उनकी मेहनत थी उसके ब्याज के साथ परमेश्वर ने उनको वापस लौटाई। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब वो वहां से निकलने वाले थे, मिस्री लोग आए, उन्होंने अपना सोना चांदी उनके आगे फेंका, पांव में फेंका और कहा कि इसे लो और जल्दी जल्दी यहां से क्या करो, तुम निकल जाओ। वही लोग, वही राजा और वही उसके लोग जो उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे, वो खुद कहने लगे कि अब यहां से जल्द तुम निकल जाओ। ये सब कुछ इजरायली लोगों ने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो है उनको वहां से आजाद करवाया। उन्होंने, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के उन वचनों को याद रखा होगा जो उनके बाप दादों के साथ किया होगा, लेकिन वहां की गुलामी में रहकर बहुत से लोग ये बोल गए होंगे कि कभी परमेश्वर भी आएगा और हमें यहां से आजाद करवाएगा। लेकिन परमेश्वर ने अपने वादों को जो है वो याद रखा। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि जब वो वहां से बाहर आते हैं तो उनका सफर जो है वो एक रास्ते पे चलता है। उनका सफर जो है वो कनान देश की ओर चलता है। वो उस देश की ओर उनका सफर चलता है जिस देश के बारे में परमेश्वर ने उनके बाप दादों से वायदा किया था। उस देश की ओर परमेश्वर उन्हें लेकर जाता है कि जिस देश में उन्हें कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, जिस देश में वो सफल होंगे, जिस देश में उनके जो भेड़ बकरियां उनको किसी तरह की परेशानी खाने पीने की नहीं आएगी, जिस देश में उन्हें खुद को कोई खाने पीने की परेशानी नहीं आएगी, वो वहां पर सफल होंगे, वहां पर प्रॉस्पर होंगे। और परमेश्वर ऐसे देश में ले जाने के लिए उनको वहां से निकालता है और उनका सफर जो है वहां से शुरू होता है, मिस्र के देश से। और जब वो बाहर आते हैं तो हम जानते हैं कि मिस्री लोग जो है, खुदा के कलाम में जैसे हमने अभी पढ़ा कि उनके मन जो है वो कठोर हुए पड़े थे और वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे और खुदा के कलाम के अनुसार वो नहीं चलते थे। और कई दफा उन्होंने रास्ते में जो है इनडायरेक्टली परमेश्वर से झगड़ा किया। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, मूसा को आकर कहते थे, हमें यहां पर क्यों लेकर आए हो, हमें यहां पर पानी नहीं मिल रहा, हमें यहां पर खाने के लिए नहीं मिल रहा, हमें यहां पर, हम वहां पर मीट खाते थे, हम ये चीजें जो वहां पर खाते थे और यहां पर हमें वो सब कुछ जो वो नजारा था वहां पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। वो उनके नीचे रहकर जो उन्होंने काम किया, जो मेहनत की, उन सब चीजों को वो भूल गए। लेकिन वो चीजें जो उन्होंने, उनको खाने पीने की जो चीजें हैं उनको अभी भी याद रखा। इन्होंने ये नहीं याद किया कि हम कहां पर थे और परमेश्वर किस तरीके से हमें वहां से निकाल कर लाया है और किस तरीके से वो जो महान देश है उसको नीचे गिराकर उनके पहलौठों को खत्म करके और किस तरीके से परमेश्वर हमें वहां से निकाल कर लाया है। और अभी यहां पर आकर जब हम आगे देखते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 में, वहां पर आकर वो कहते हैं कि हम यहां पर मरने के लिए आ गए हैं। जब वो आगे समुद्र को देखते हैं और पीछे फिरौन की फौज को देखते हैं, कह रहे अब हम कहां जाएंगे। और वहां पर मूसा जो है उन्हें हिम्मत देता है, उन्हें एक तसल्ली देता है, कह रहा डरो नहीं, आज तुम परमेश्वर के
नजात को देखो कि कैसे तुम्हें यहां से आजाद परमेश्वर करवाएगा। और वाकई जैसे मूसा ने कहा, खुदावन ने उसी तरीके से वहां से उनको आजाद करवाया। जब आगे हम आते हैं, जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकाल लें, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसकी कुछ आयतें जो है हम पढ़ेंगे। 4 आयत से हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं इनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। अब यहां पर आते हैं तो हम पाते हैं कि इनको कुछ खाने पीने की भी प्रॉब्लम होती है और परमेश्वर इनके लिए जो है एक स्वर्गीय खाना जो इनको देता है। दाऊद लिखता है कि वो परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वर्ग दूतों का खाना जो है दिया। अगर आप पढ़ना चाहते हो भजन सहायता, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 78 और उसकी 24 और 25 में हम जाएंगे। जिनके पास बाइबल है वो पढ़ सकते हैं। यहां पर 24 आयत में लिखा है, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्ग दूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। परमेश्वर ने जो है एक आदमी को, एक इंसान को, उन मनुष्यों को, उन लोगों को जो है स्वर्ग दूतों का जो खाना दिया, जो मन्ना है। और यहां पर हम पाते हैं कि ये सब कुछ 4 आयत में हमने उसके लास्ट हिस्से में निर्गमन उसकी 16 की 4 के आखिरी हिस्से में देखा, इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। उनको ये खाना दिया और उनको टेस्ट करने के लिए कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं या नहीं। खुदावन ने कई चमत्कार इनके जीवन में किए। पहले मिस्र में इनको चमत्कार दिखाए, फिर जब बाहर आते हैं इनके जीवन में किए परमेश्वर ने। लेकिन ये अभी भी कठोर मन के साथ हैं। और इससे पहले कि परमेश्वर इनको उस देश में लेकर जाता जिसका वादा परमेश्वर ने इनके बाप दादों से किया था, परमेश्वर इनको अच्छी तरह तैयार करना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि ये फिजिकली तरीके से, स्पिरिचुअली तरीके से, मेंटली तरीके से ये अच्छी तरह तैयार हो जाएं, ये लोग इस लायक बन जाए कि उस देश में एंटर कर सकें। और हम जानते हैं कि जो लोग वाकई लायक नहीं निकले वो रास्ते में खत्म हो गए। इनकी यात्रा वहां से शुरू होती है, इनका सफर वहां से शुरू होता है। और परमेश्वर ने वो स्वर्गीय खाना दिया, वो ऐसा खाना कि जो इनको स्पिरिचुअल तरीके से, मेंटली तरीके से और फिजिकली तरीके से इनको चंगा करने वाला खाना जो परमेश्वर ने इनको दिया। परमेश्वर के लिए बड़ा इजी काम था इनको मिस्र की गुलामी से निकालना। इतना टाइम जो इतनी विपत्तियां उनके ऊपर आई, परमेश्वर आप अपनी ताकत, अपनी कह सकते हैं कि अपनी पावर जो वहां उनको बता रहा था, उनको दिखा रहा था कि तुम्हारे देवी देवते परमेश्वर की सामर्थ के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर एक सेकंड में इनको वहां से आजाद करवा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उनको हराया, उनको बताया कि तुम और जिनकी तुम पूजा करते हो वो कुछ भी मेरे आगे नहीं है। परमेश्वर जब इनको वहां से निकालता है, लेकर तो बाहर आ जाता है, लेकिन इनके मनों से अभी भी वो मिस्री लोगों की बातें जो है अभी तक नहीं निकली। वो मिस्री लोगों से के कल्चर से और जो उनके साथ रहने, बहने, बैठने और चलने फिरने से जो इन्होंने वहां से सीखा था और जैसी उनकी सोच, उनकी समझ थी, वैसा जो इनके दिमाग में भरा हुआ था वो अभी भी था। परमेश्वर ने इनको वहां से आजाद करवा दिया, वहां से निकाल दिया, लेकिन इनके दिमाग में अभी भी वो चीजें हैं। इसीलिए ये बार बार कहते हैं कि हम अच्छा होता हम मिस्र में रहते और वहीं पर मर जाते। परमेश्वर इनको एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहता है जहां पर इनको किसी चीज की कमी ना हो, लेकिन इनका ध्यान जो है इजरायली लोगों का अभी भी पीछे की तरफ है। अभी भी ये वापस उसी जगह पर अपना इन्होंने ध्यान लगाकर रखा है। और खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर ने इन्हें एक स्वर्गीय रोटी मन्ना जो दिया, इनको दिया ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। इनका टेस्ट एक चल रहा था और ये फिजिकल तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, मेंटली तरीके से बिल्कुल फिट हो जाए और फिर इनको उस देश में लेकर जाऊं। लेकिन ये लोग असफल निकले। आपको पता है खुदा के कलाम में जब आप गिनती की किताब पढ़ते हो, आप निकाल सकते हो मेरे साथ जिनके पास बाइबल है, उसके 11 अध्याय में जब जाते हैं तो वहां पर पढ़ेंगे हम क्या लिखा है। 4 आयत में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली भी फिर रोने और कहने लगे,
हमें मांस खाने को कौन देगा? हमें वह मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत मेत खाया करते थे, और वह खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। वो अब इस मन्ना को जो परमेश्वर ने स्वर्गीय दूतों का जो खाना, जो रोटी इनको दी, अब इसको इग्नोर कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे वहां पर हमें खाने के लिए मांस मिलता था, वहां पर हमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती थी, लेकिन यहां पर हम जंगल में, विल्डरनेस में हमें मन्ना के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम इसको खा रहे हैं, कब तक खाते रहेंगे? और भी बहुत सी बातें जो है इन्होंने मूसा को कही होगी, जो शायद बाइबल में हम उसका जिक्र नहीं पाते कि किस तरीके से ये मूसा के पास आए होंगे और इन लोगों ने कहा होगा। परमेश्वर ने इन्हें ये एक स्वर्ग से तोहफा दिया और ये लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये लोग उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान जो नहीं दे रहे और ये उसको छोड़कर ये दोबारा उसी खाने की तरफ जा रहे हैं जो इन्होंने मिस्र में खाया था। कहते हैं कि हम वहां पर मांस खाया करते थे और यही चीजें थी जो परमेश्वर इनके अंदर से निकालना चाहता था कि ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, बिल्कुल पाक साफ हो जाएं, इस लायक बन जाएं कि ये उस देश में एंटर कर सकें। खुदा के कलाम के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इन्हें मीट भी खाने के लिए दिया, लेकिन जब आप 11 अध्याय के आखिरी कुछ आयतें पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलता है, जब 33वीं आयत में हम आते हैं, 20 आयत में आते हैं, वहां पर लिखा, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे घिना ना हो जाए, क्योंकि तुम लोगों ने यहोवा को जो तुम्हारे माध्यम में है तुष्ट जाना है और उसके सामने ये कहकर रोए हो कि हम मिस्र से क्यों निकल आए। परमेश्वर को कितना दुख लगता होगा जब ये बातें करते होंगे कि अच्छा था कि हम वहीं पर थे। लेकिन यहां पर खुदावन कह रहा है कि अब जो मैंने तुम्हें खाने के लिए मांस दिया है वो उनको जो है बहुत ज्यादा परमेश्वर देता, जैसे हमने अभी यहाँ पर वचन में पढ़ा है, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुमको उससे गिरना ना हो। कितना उनको खाने के लिए दिया, तो इसका रिजल्ट भी हम पाते हैं। जब आखिरी वर्ष में हम आखिरी आयतें कुछ पढ़ते हैं, 33rd आयत जो है 33वीं आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा, मांस उनके मुंह ही में था और वह उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा। उसका रिजल्ट जो है वो भी उन्होंने देखा। अगर मांस खाना, अगर वही सोचे जो अभी मिस्र की उनके दिमाग में थी, अभी तक निकली नहीं थी, उसका रिजल्ट भी उन्होंने देखा। उनके ऊपर ऐसी बीमारी आती जिसके कारण वो मरने लगते हैं, उसका रिजल्ट उन्होंने पाया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। आपको पता है कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें एक इंसान जो है वो बुरा काम करता है और फिर भी वो हर तरीके से आगे बढ़ रहा है, वो धन दौलत में भी बढ़ता जा रहा है, उसकी उम्र भी लंबी हो रही है, और ये सब कुछ हम देखते हैं। तो बाइबल में, खुदा के कलाम में, जिनके पास बाइबल निकाल सकते हो आप मेरे साथ, सब उपदेशक उसका 7 और उसकी 15 आयत में हम जाएंगे। वहां पर लिखा है, अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा, कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। जो दुष्ट है वो बुराई करता है और फिर भी उसकी उम्र लंबी होती है और वो अच्छी उम्र जो है इस धरती में पाता है। लेकिन आपको पता है यहां पर जो है ये परमेश्वर ने जब इनको आसमानी रोटी जो दी है, उसके बाद जब इन्होंने मांस की डिमांड की, मीट की डिमांड की, परमेश्वर ने वो उनको दे तो दिया, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो भी उन्होंने पाया। और ऐसे लोग, जो दुष्ट लोग, जो बुराई में है, जो सिर्फ पाप ही करते हैं और उन्होंने सोचा है कि पूरी उम्र पाप ही करना और फिर भी बढ़ रहे हैं, वो कहीं ये ना सोचे कि वो परमेश्वर के उस न्याय के दिन में वो बच निकलेंगे, क्योंकि उनका भी न्याय जो है वो जो उन्होंने धरती पे किया होगा उसके अनुसार परमेश्वर उनका न्याय करेगा। यहाँ पर इजरायली लोगों ने जब मीट की डिमांड की तो कुछ ही समय के बाद जो है परमेश्वर उनका न्याय भी कर दिया और उन्हें दिखा दिया कि ये देखो, अगर तुमने ये खाया तो उसका नतीजा ये है। परमेश्वर ने उनको वहीं पर दिखा दिया। इनको स्वर्ग से वो रोटी मिली और इन लोगों ने उस रोटी की तरफ ध्यान नहीं दिया।
पहली बार जब इन्होंने मन्ना देखा तो बाइबल में लिखा कि इन लोगों ने कहा कि ये क्या है। इन्होंने मिसअंडरस्टूड किया उस मन्ने को, इनको नहीं पता था। और इसी तरह जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में पाते हैं, जो मैंने पहले आयत पढ़ी थी 1:11 यूहन्ना, कि वो अपनों के पास आया और अपनों ने ही उसे पहचाना नहीं। वो अपनों के पास आया। और बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 उसकी 31 वर्ष से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। चैप्टर 6 बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्सेस 31 to 35 यहां पर लिखा है, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता ने तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें स्वर्दा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहां पर हम पाते हैं कि वहां जंगल में उनको वो रोटी दी, मन्ना दिया, ब्रेड फ्रॉम हेवन। और यहां पर हम पाते हैं कि नए नियम में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो कह रहे हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, और जो उस रोटी को खाएगा वो हर तरह से चंगा हो जाएगा। वो मेंटली तरीके से भी चंगा होगा, वो स्पिरिचुअली तरीके से भी चंगा होगा, वो फिजिकली तरीके से भी चंगा होगा। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेगा। 34:8 में भजन सहायता में जब हम पाते हैं, वहां पर लिखा, चख कर देखो कि यहोवा भला है। जो लोग मसीह को टेस्ट करेंगे, जो उसे चख कर देखेंगे, वो कभी भी उनके जीवन में किसी तरह की कोई भी कमी जो है वो नहीं रहेगी। वो फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली तरीके से वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा सफर भी जो है वो स्वर्ग की ओर चल रहा है। हम भी स्वर्ग की और हमारा सफर चल रहा है। और हम जानते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने वादा अपने लोगों से किया है कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, वो उस जगह के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा मन में आता है कि हम भी किसी ना किसी दिन स्वर्गीय घर में जाएंगे। बाइबल में लिखा है, वो चीजें जो आपने अपनी आंखों से देखी नहीं है, ना अपने कानों से सुनी है, परमेश्वर ने ऐसी चीजें जो है वो अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है। पहला कुरिन्थियन उसका 2:9 में जब आप पढ़ोगे कि ऐसी चीजें जिनके बारे में ना तो हमने सुना है और ना देखी है, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसी चीजें तैयार करके रखी है। और हमारे मन में आता है कि एक ना एक दिन हम स्वर्ग में जाएं और वहां जाकर देखें कि वाकई वहां कितना नजारा है और वो कौन सी चीजें हैं। यहाँ दुनिया में हमने बहुत अच्छे अच्छे घरों को देखा है और अच्छी अच्छी चीजों के बारे में सुना है, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है ऐसी चीजें ना तो हमने देखी और ना सुनी जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार करके रखी है। इजरायली लोग जो है उनका सफर था कनान देश की तरफ, एक अच्छी जगह पर, और हमारा सफर है स्वर्गीय घर की तरफ। इजरायली लोगों का टेस्ट हुआ और जितने लोग उसमें पास नहीं हुए वो उस देश में नहीं पहुंचे जिसका परमेश्वर ने उनके साथ वायदा किया था। आज हमारा सफर जो है वो स्वर्ग की ओर है और हमें भी खुदा ने प्रभु यीशु मसीह अपना बेटा वो स्वर्ग से एक ऐसी रोटी दी है कि जिसको हम खाएंगे। और बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच हूं और मैं ही जीवन हूं। और प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही हम उस स्वर्गीय घर में जा सकते हैं। जब तक हम उसको अपने जीवन में अगर हम स्वीकार नहीं करते, अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, तो हम भी इजरायली लोगों की तरह, जैसे वो विल्डरनेस में, उस बियाबान, उस जंगल में वो खत्म हो गए, शायद हमें भी स्वर्ग में जाने का मौका ना मिले। लेकिन खुदा ने अपना बेटा, वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र जो है हमारे लिए दे दिया। जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। आइए हम उस रोटी को खाएं, उस रोटी को चख कर देखें, और जो हमारा सफर स्वर्ग की ओर चल रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए ही उसी रास्ते से जो है हम लोग स्वर्ग में जा सकते हैं। और यही वो रोटी है। इजरायली लोगों को टेस्ट किया और कुछ लोग
उसमें सफल हुए और ज़्यादातर लोग उसमें असफल रहे। आज हमारा इस धरती पे टेस्ट चल रहा है। उन लोगों ने परमेश्वर की उस रोटी को जो है, स्वर्गीय मन्ना जो है, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम वहां पर मांस खाते थे, मीट खाते थे, और उन्होंने उस मन्ने की तरफ जो ध्यान नहीं दिया। आज भी दुनिया में बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। खुदा उनके कलाम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक भेजता हूं, और वो सहायक पवित्र आत्मा जो हमें चंगाई और बुराई के लिए बताता है, जो हमें ये बताता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। हम बार बार उस पवित्र आत्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं, हम बार बार उस पवित्र आत्मा को इग्नोर कर रहे हैं, और बाइबल में लिखा है कि ये एक ऐसा गुनाह है जो कभी भी माफ नहीं होगा। हमें जरूरत है कि हम खुदा की तरफ ध्यान दें, हमें जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तरफ ध्यान दें, हमें जरूरत है कि हम पवित्र आत्मा को इग्नोर ना करें, रिजेक्ट ना करें। अगर आज हमें पवित्र आत्मा इस तरफ लेकर आता है कि हम खुदा के अच्छे कामों की तरफ ध्यान दें, तो उसकी आवाज को सुने। इसीलिए खुदा के कलाम में अविश्वास के प्रति एक चेतावनी जो है हमें दी गई है, जो मैंने पहले आपके लिए पढ़ा है। यहां पर लिखा है, फिर से एक बार पढ़ूंगा, इब्रानियों की किताब उसका 3 और उसका 7 से हम शुरू करेंगे। लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। आज हमें परमेश्वर के मार्गों को पहचानने की जरूरत है। आज हमें अपने मनों को, अपने दिल को एक नम्र बनाने की जरूरत है, उसको एक सॉफ्ट करने की जरूरत है, और हर एक बात जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जो पवित्र आत्मा रूहुल कुद्दूस हमें बताता है, उसके अनुसार चलने की जरूरत है। क्योंकि हमारा भी एक सफर जो है वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, और वहां पर वही लोग जाएंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को चखेंगे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानेंगे, जो लोग जैसे उन्होंने, जिन लोगों ने मन्ने को रिसीव किया, जिन्होंने खाया और जिन्होंने उनको एंजॉय किया, वो लोग जो है वो कनान देश में आए। और आज वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, और हर एक बात रूहुल कुद्दूस की सुनते हैं और खुदा के कलाम में के अनुसार चलते हैं, वही लोग तैयार होंगे और वही लोग उस स्वर्गीय घर में जाएंगे, उस घर में जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि वहां किसी भी चीज की हमें कमी नहीं होगी। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को कनान देश में ले जा रहा था, और खुदा ने जो हमारे लिए देश, हमारे लिए जो जगह तैयार की है, वो कनान से भी बेहतर और उससे भी अच्छी जगह परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार करके रखी है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि विपदा जो है वो दूसरी बार नहीं आएगी, वहां पर दूसरी बार किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी, हमेशा और एक अच्छा जीवन अपना हम वहां पर व्यतीत करेंगे। और वो करने के लिए हमें यीशु मसीह को चखने की, अपना उद्धारकर्ता मानने की जरूरत है। खुदा आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। शुक्रिया अदा करते हैं पास्टर विलियम भट्टी के सुंदर सा वचन के लिए। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए हम दुआ करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदा बाप, जो इस सुंदर सा वचन आपने हम पास्टर विलियम भट्टी के द्वारा जो हमारे जीवन में लाए हैं खुदा बाप, हम दुआ करते हैं कि वो और भी अच्छे अच्छे वचन लेके आएँ और हम सबको सुनाएं खुदा, और हम उस वचन को सुने और याद करके रख सके, और जब अंतिम समय में हमसे हमारा बाइबल छीन लिया जाएगा खुदा बाप, तब हम उसी वचन को जो अब हम सुन रहे, सीख रहे, उस वचन को याद करके रखें, और जो अंतिम समय में हम अपने अपने घरों को छोड़ के जंगलों में छुपे हुए रहेंगे, तब लोगों को वो वचन हम सुना सके और आपके दूसरे आगमन के लिए लोगों को तैयार कर सके खुदा। दुआ करते हैं कि इस होप चैनल के लिए खुदा बाप, जो होप चैनल के लिए दुआ करते हैं, आप आशीष देना ताकि ये होप चैनल अच्छे से चले और आगे और भी बढ़ता जाए खुदा। दुआ करते हैं हम अपने अपनी लाइफ को आपके हाथ में सौंपते हैं, हमें हर एक संकट मुसीबत से बचा के रखना और हमें आशीष और बुद्धि ज्ञान देना खुदा बाप, ताकि हम आपके वचनों को याद करें और जो लोग आपको नहीं जानते हो उनको हम बता सके खुदा बाप। क्या मांगे पिता, मांगने से पहले सब कुछ जानती है। इस छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हम उम्मीद करते हैं कि आज के सरमन से आप आशीषित हुए होंगे। आप हमारे साथ कल 10:30 बजे जुड़े रहिए। हम कई नई चीज़ें सीखेंगे और कल नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। आप सभी को हैप्पी सैबथ, गुड नाइट। देखते रहिए होप टीवी हिंदी।